नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार गठबंधन किया है। दोनों पार्टियों ने मिलकर साल 2008 से साल 2014 तक प्रदेश में सरकार चलाई है, लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन इन दोनों पार्टियों ने पहले कभी नहीं किया। जम्मू कश्मीर में दोनों पार्टियों ने पिछले 2.5 दशकों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ मिलकर सरकार जरूर चलाई है। कमाल की बात तो यह है कि पीडीपी राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इंडी अलायंस की ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से उसकी लड़ाई है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन फिर से जम्मू कश्मीर को उसके काले दिनों में ले जाना चाहता है, जहां से उसे बहुत मुश्किलों से निकाला गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का वादा किया है और कांग्रेस भी लगातार 370 बहाल करने की बात करती रही है। उसके नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में 370 हटाने के खिलाफ जमकर पैरवी भी की थी, ये आपको याद ही होगा। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में राज्य में पब्लिक सेफ्टी एक्ट को खत्म करने और पाकिस्तान से बातचीत को भी प्रोत्साहित करने की बात कही है। ये वही बातें हैं जो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के साथ आतंकवाद को रोकने के लिए भारत की जो मौजूदा सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उसने कदम उठाया था कि पाकिस्तान के साथ हम बातचीत तब तक नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवाद बंद नहीं कर देता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करती रही है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कहानी समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद तत्कालीन रियासत के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह ने अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के आक्रमण के बीच भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने 1 साल बाद शेख अब्दुल्ला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में। शेख अब्दुल्ला पंडित नेहरू के काफी करीबी थे और जम्मू कश्मीर के मामले में नेहरू शेख अब्दुल्ला की ही बात माना करते थे। 1951 में जम्मू कश्मीर के चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 75 में से 73 सीटें जीती, लेकिन 2 साल बाद ही नेहरू ने अब्दुल्ला को जेल में डाल दिया और उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बख्शी गुलाम मोहम्मद अब्दुल्ला के उत्तराधिकारी बने। जब अब्दुल्ला जेल में थे, इसके बाद एनसी ने 1957 और 1962 में विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। बख्शी गुलाम मोहम्मद 1953 से 1963 तक 10 साल तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर का एक अलग पीएम होता था। 1963 में मोहम्मद ने इस्तीफा दे दिया और वफादार काजा शमसुद्दीन को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन 1 साल के अंदर ही शमसुद्दीन ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कांग्रेसी गुलाम मोहम्मद सादिक को पीएम चुना। सादिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में करने का ऐलान कर दिया। 1967 के चुनावों में कांग्रेस ने 75 में से 61 सीटें जीती और बख्शी गुलाम मोहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस गुट ने 8 सीटें जीती। इसके बाद शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया। 1975 में इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला समझौता हुआ और शेख अब्दुल्ला को वापस सत्ता दी गई। आपातकाल के बाद विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 47 सीटें और कांग्रेस को 11 सीटें मिली। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री का पद संभाला। 1 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर से विधानसभा चुनाव जीता। जुलाई 1984 में राज्यपाल जगमोहन ने फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया और गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व वाली अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बना दी, जो कि एक अलग गुट था। 1986 में जगमोहन ने शाह सरकार को बर्खास्त कर दिया और राज्यपाल शासन लागू कर दिया, जिससे जम्मू कश्मीर में अशांति फैल गई। राजीव गांधी ने फारूक के साथ मतभेद सुधारने का फैसला किया और नवंबर 1986 में कांग्रेस के समर्थन से उनकी सरकार बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 1987 का विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा था। चुनाव में खूब धांधली हुई थी। राज्य में सीएम फारूक अब्दुल्ला और केंद्र में पीएम राजीव गांधी थे। चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 39 और कांग्रेस को 24 सीटों पर जीत मिली। 1990 में फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया और 1996 तक राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा। 1996 के विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 57 सीटें, बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली। लेकिन 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गई।
फारूक के बेटे उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बने। 2002 के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। खुद उमर अब्दुल्ला परिवार के पारंपरिक सीट गांदरबल से चुनाव हार गए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और एनडीए से नाता भी तोड़ लिया। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और पीडीपी ने तब हाथ मिला लिया था। कांग्रेस पीडीपी गठबंधन 2008 में टूट गया और 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन गठबंधन सरकार बनाने के लिए वो एक साथ आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 28 सीटें जीती, उसके बाद पीडीपी ने 21 सीटें और कांग्रेस ने 17 सीटें जीती। उमर अब्दुल्ला पहली बार सीएम बने। 2014 में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा तो 2024 का लोकसभा चुनाव दोनों ने मिलकर लड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट राज्य में नहीं मिली। बता दें कि इस बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन अगर इतिहास को देखें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जोड़ी चुनाव के बाद कितने दिनों तक साथ चलेगी, ये कहना मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।